बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक जालिम बाप ने अपनी ही 4 बेटियों से शादी कर ली। ये अजीब और गरीब नाकाबिल यकीन वाक़या समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाजरीन, 4 बहनें थी जो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उन्होंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा था। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका अब्बा हर चीज़ का ख्याल रखते थे, उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखते थे। उनका बाप हर वक्त घर में रहता था और बाप की नज़रें हर वक्त बेटियों के वजूद के आसपास होती थी। उन 4 बहनों के वालिद ने ना ही तो उन्हें कभी स्कूल जाने दिया और ना ही उन्हें कोई अरबी तालीम दिलवाई। सिर्फ घर में ही रखता था और जब बाहर जाता था तो दरवाज़ा बाहर से बंद करके फिर जाता था। उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। जब वो अपने वालिद से कहती कि उन्हें पढ़ना है तो उनका वालिद कहता कि वो अपनी बेटियों को दूर नहीं भेज सकता। उनको दुनिया का बहुत खौफ है। वो अपनी बेटियों को अपने पास रखना चाहता है और अगर कोई बहन कहीं बाहर जाने का, बाजार जाने का नाम लेती तो वालिद कहता कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम सबको दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की नज़रें तुम पर पड़ें और तुमको नज़र लग जाए। बाहर से अगर कुछ लाना होता था जैसे कि सौदा, कपड़ा वगैरह, सभी उनका अब्बा उनको ला कर देता था। और बहनों को कभी कभी तो बहुत दुख होता कि अब्बा बाहर से ताला लगा कर चले जाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम बहनें तो अच्छी हैं, हमारा दिल तो साफ़ है। उनमें से बड़ी बहन कहने लगी कि अम्मा के जाने के बाद हमें अब्बा ने ही पाला है और हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। अब्बा हजूर ने शायद इसलिए ही अब्बा हजूर ऐसे करते हैं। उनमें से जो बड़ी बहन थी, जब वो 18 साल की हुई तो उसको उसका बाप कमरे में ले जाता, घंटों घंटों कमरे में रखता। जब वो बाहर आती तो डरी हुई, सहमी हुई होती। जब दूसरी बहनें पूछती कि क्या हुआ है तो वो डर के मारे खामोश हो जाती। बड़ी बहन रोते हुए कहने लगी, पता नहीं हमारी ये जेल जैसी जिंदगी कब खत्म होगी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बड़ी बहन खिड़की से बाहर जाना चाहती थी कि वो दुनिया देख सके और उसको उसके अब्बा ने देख लिया। उसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। इतना गुस्सा उनके अब्बा ने पहले कभी नहीं किया था। दूसरी बहनें भी गुस्सा देखकर सहम गई और उनके अब्बा ने उसको बहुत बुरा भला सुनाया। फिर जब उनके अब्बा का गुस्सा ठंडा हो गया तो वो बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो काजी को अपने साथ ले आया और बड़ी बहन को कहा कि आओ मेरे पास बैठो। बड़ी बहन जब पास बैठी तो अब्बा ने कहा कि ऐ काजी साहब, मेरा और इसका निकाह पढ़ाइए। ये सुनकर जैसे तमाम बेटियों के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो। उनको लगा कि कहीं अब्बा किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन उनके अब्बा ने तो जुल्म की हर हद पार कर दी थी। बेटियां बहुत रोई, बहुत तड़पी। बेटियों को पता था कि एक बेटी का निकाह बाप के साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो मजबूर थी, क्या कर सकती थी। ना ही तो वो वहाँ से भाग सकती थी क्योंकि उनका बाप बाहर से ताला लगा कर जाता था, और ना ही किसी को बता सकती थी क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं आता था। थोड़ी ही देर बाद बड़ी बहन का निकाह बाप के साथ हो गया और उन सब बहनों को सब्र का घूंट पीना पड़ा। उसके बाद उसके अब्बा ने अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको अपने कमरे में ले गया। सभी बहनें अपनी बेबसी पर रो रही थी। कल जो उनकी बड़ी बहन थी, आज वो उनके लिए बड़ी माँ बन चुकी थी। वो रात उन बहनों के लिए बहुत ही भारी थी। ये देखकर दूसरी बहनों के दिल में भी खौफ आ गया कि हमने भी अपनी मर्जी की तो अब्बा हमारे साथ भी यही करेंगे। अगले रोज जब बड़ी बहन बाहर आई तो बड़ी बहन का चेहरा रो रो कर सूज चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि दूसरी बहनों से देखी नहीं जा रही थी। बड़ी बहन ने हालात के सामने सर झुका दिया। बड़ी बहन ने अपनी हार तस्लीम कर ली, लेकिन बड़ी बहन से जो छोटी बहन थी उसने सोच रखा था कि अगर अब्बा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं उनके सामने हार नहीं मानूंगी। इस बात का उसके अब्बा को भी पता था कि ये मेरी बेटी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए अब्बा ने दूसरे दिन काजी को बुलवा लिया और दूसरी बहन का निकाह जबरदस्ती किसी और के साथ कर दिया। उसका निकाह किसके साथ किया है ये कोई नहीं जानता था। वो रुखसत होकर ऐसे गई कि दोबारा कभी पलट कर वहाँ न आई। वो बहनें नहीं जानती थी कि हमारी बहन कहाँ गई है। उनके अब्बा की हरकतों की वजह से अब वो बहनें कोई बगावत ना करती थी, बहुत डरी और सहमी रहती थी। अब वही बहनें अच्छी तरह जान चुकी थी कि जो भी हमारे अब्बा की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। और इसी तरह बड़ी 2 बहनें अपने अंजाम को पहुंच गई थी।
बड़ी बहन से उसके अब्बा ने शादी कर रखी थी। वो हर वक्त डरी सहमी घबराई और रोती रहती थी। इसी तरह 6 माह गुजर गए और अब उस जालिम बाप ने अपनी तीसरी बेटी से शादी कर ली। उसकी कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपनी बहनों से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। 2 बहनें अब्बा के निकाह में चली गई और एक बहन को न जाने अब्बा ने किसके साथ रुखसत कर दिया था। अब पीछे एक बहन बच गई थी जिसको अपने बारे में सोचकर बहुत ही खौफ आ रहा था कि न जाने अब्बा मेरे साथ क्या करेंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि बड़ी बहन उम्मीद से हो गई और उनके अब्बा ने बड़ी बहन को वापस दूसरी बहनों के कमरे में भेज दिया और जो उससे अपनी दूसरी बेटी से निकाह किया था अब उसको अपने पास रखने लगा था। अब बड़ी बहन की जगह छोटी बहन इस्तेमाल होने लगी थी। दूसरा दिन हुआ तो जिसको अपने निकाह में लिया था वो बेटी भाग गई। अब्बा कहने लगा कि वो रात के अंधेरे में पता नहीं कहाँ चली गई है। जो लड़की आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी वो भला भाग कर कहाँ जा सकती थी। ना ही वो कभी घर से बाहर निकली थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। अब पीछे 2 बहनें बची, एक वो बहन जो हामला हो गई थी और एक वो बहन जो कुंवारी थी और दूसरी 2 बहनों में से एक बहन तो भाग गई और दूसरी को अब्बा ने पता नहीं किसके साथ भेज दिया था। अफसोस के जो मुहाफिज था अब वही लुटेरा बन चुका था। एक बाप अपनी बेटियों का मुहाफिज होता है लेकिन अब बाप ही लुटेरा बन चुका था। हमला बहन की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका अब्बा दिन ब दिन ऐसे खुश होता जा रहा था। रोज जब सुबह होती तो हमला बहन बहुत रोई होती थी। अब उस बहन के हमल को 7वां महीना लग चुका था। अब हमला बेटी उस जालिम बाप के लिए किसी काम की ना रही थी। अब उसने सोचा कि मैं अपनी छोटी बेटी से शादी कर लेता हूँ। छोटी बेटी को भी अब यही महसूस हो चुका था कि अब्बा मेरे साथ भी यही करेंगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके अब्बा ने कहा कि वो उससे निकाह कर रहा है क्योंकि उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार हो गई थी। अब उस जालिम को अपनी छोटी बेटी की जरूरत थी। छोटी बेटी कदमों में गिर गई कि अब्बा मेरे साथ ऐसा मत करें। छोटी बेटी बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की कि अब्बा मेरे साथ ये गुनाह ना करें, लेकिन छोटी बेटी की बातों का इस जालिम पर कोई असर ना हुआ। उसने अपने पाँव से ठोकर मारी और कहा कि अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे आगे जबान चला रही है और इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस दिन के लिए तुझ पर लाखों खर्च किए थे। उसके अब्बा ने छोटी बेटी को बालों से पकड़ा तो बड़ी बेटी बीच में आ गई और कहने लगी कि ये छोटी है, इसको कुछ पता नहीं है, छोड़ दो, अभी वो 14 साल की है। उसके अब्बा ने उसको एक जोर से थप्पड़ मारा और गिरा दिया और कहने लगा कि मुझे तेरे हमल का ख्याल ना होता तो मैं तुझे मज़ा चखाता। उसी शाम उसका अब्बा काजी साहब को लेकर आया। छोटी बेटी का रोना धोना वैसा ही था और उसने अपनी छोटी बेटी से शादी कर ली। अब वो भी अपने बाप के साथ निकाह के रिश्ते में बन चुकी थी और उसका बाप हद से ज्यादा खुश लग रहा था। उनके बाप ने जैसे रिश्तों को पामाल किया था, कोई बाप ऐसा सोच भी नहीं सकता। शाम होते ही उसके अब्बा ने अपनी छोटी बेटी को कमरे में बुलाया तो छोटी बेटी ने पास आने से इनकार कर दिया। ये सुनकर उसका अब्बा बहुत गुस्से में आया उसके पास और उसको बाजू से पकड़ते हुए खींचता हुआ उसको अपने कमरे में ले गया। अंदर ले जाकर जोर से उसके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि आज तो तूने मेरी बात पर इनकार कर दिया और अगर आइंदा इनकार किया तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो तुम्हारी दूसरी 2 बहनों के साथ किया है, यानी वो बहन जो एक का किसी के साथ निकाह पढ़वा दिया था और एक वो जो भाग गई थी। ये सुनकर उसकी छोटी बेटी कांप गई क्योंकि उसके अब्बा ने तो उनको यही बताया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है। आज उसके अब्बा का सच उसके सामने आ रहा था। वो फरार नहीं हुई थी, उसके साथ उसके अब्बा ने ही कुछ किया था। छोटी बेटी समझ गई कि मेरी बहन ने आवाज़ उठाई होगी और इसलिए ही इस जालिम ने उसके साथ कुछ गलत किया है। उन 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी तो उनके अब्बा के साथ हो गई थी और उनमें से एक बहन थी जिसका अब्बा ने पता नहीं किसके साथ निकाह पढ़वा दिया था और वहां उसको बेच दिया था। खैर उसके बाद जब उसकी छोटी बेटी को उसके अब्बा ने अपने बिस्तर पर बिठाया तो अचानक रात के 11 बजे बाहर घर का दरवाज़ा खटका। उनके घर में कोई नहीं आता था। उनका अब्बा जब जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता था और ना ही कोई रिश्तेदार था उनका। अब्बा कुछ घबरा सा गया। उनके अब्बा ने उन 2 बहनों को कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया।
दरवाज़ा खोला गया तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अंदर आई और घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा था जिसको बाहर से ताला लगाया हुआ था। पुलिस ने कहा कि इसका दरवाज़ा खोलो। अब्बा खोल नहीं रहा था क्योंकि अंदर तो बेटियां थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवा के ही दम लिया। दरवाज़ा खुला तो अंदर 2 बहनें थी। पुलिस ने उन 2 बहनों और अब्बा को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि उनके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और अचानक वहाँ पर वो बहन आई जिसका निकाह जाली करवाया था और उसके अब्बा ने उसको किसी के साथ भेज दिया था। दरअसल उस जालिम बाप ने निकाह नहीं करवाया था, अपनी बेटी को आगे बेच दिया था और इसी तरह उसकी बेटी आगे से आगे बिकती जा रही थी और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर सिर्फ गलत काम होते थे। उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस का वहां छापा पड़ा और उसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि कैसे वो अपनी बेटियों को अपने घर रखता है और उनसे शादी करता है और उनको बेच देता है। पुलिस ने बारी बारी उन बहनों से प्यार लेना शुरू किए तो सारा सच सामने आ गया और वो बेटी जिसका नाम लिया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है, दरअसल वो भी भागी नहीं थी, उसको भी फरोख्त किया था। जब पुलिस ने उस जालिम को पीटना शुरू कर दिया तो उस जालिम बाप ने सच बक दिया और वो जालिम कहने लगा कि मैं इनका बाप नहीं हूँ, मेरी एक टीम है, हम बच्चियों को अगवा करके लाते हैं और उन्हें पाल कर फिर उनको फरोख्त कर देते हैं। वो जालिम बोलता कि हम छोटी बच्चियों को पाल कर उनको आगे बेच देते हैं और जो लड़कियां हामला हो जाती हैं अगर उनके बेटे होते हैं तो वो फकीरों को दे देते हैं और अगर बेटियां होती हैं तो उन्हें पाल कर आगे बेच देते हैं। एक लड़की उनको लाखों रुपए कमा कर देती थी। ये सब सुनकर उन बहनों के कदमों से ज़मीन ही खिसक गई क्योंकि ना ही तो वो उनका बाप था और ना ही वो बहनें आपस में बहनें थी। उनके जालिम बाप ने एक सच और भी बताया कि हमारा एक गिरोह है, मेरे साथ जो लोग हैं वो दूसरे शहरों में हैं, वो बच्चियां अगवा करके मुझे देते हैं और मैं यहाँ से बच्चियां अगवा करके उन्हें देता हूँ। उस जालिम बाप का ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ था जहाँ से वो हराम का पैसा कमा रहा था। पुलिस ने उस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया और उन बहनों को वापस भेज दिया। वो बहनें जब घर वापस आईं तो आसपास वाले लोग देखकर हैरान थे कि ये इतनी बहनें इस घर में रहती हैं। अब वो बहनें अपनी ज़िंदगी खुशहाली में गुजारने लगी और उनके जालिम बाप के साथ जो दूसरे लोग थे वो भी पकड़े गए थे और ऐसे लोग आज भी दुनिया में घूम रहे हैं। अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करें और उन्हें घर से बाहर अकेला जाने ना दें। और ऐसे दरिंदे लोग आज भी बच्चों को अगवा करके उन्हें आगे फरोख्त कर देते हैं और मासूम बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर जिन्नत की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती थी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।